नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से मिल रही है। जयपुर में आग का तांडव देखने को मिला। केमिकल फैक्ट्री में आग का तांडव। मौके से हटाए गए 3000 से ज्यादा एलपीजी गैस सिलेंडर। आसपास के इलाके को खाली करवा लिया गया है। सैकड़ों लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया है। फैक्ट्री से सटे कई मकान आग की चपेट में आ गए। 100 से ज्यादा दमकल मौके पर इस समय मौजूद हैं। तो जयपुर में केमिकल फैक्ट्री में भयानक आग। इस आग का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब तक 100 दमकलें यहां आकर आग बुझाने की कोशिशों में जुटी हुई हैं। और 5 दिनों से भीम कस्बा बंद है। झूठे मामलों में फंसाने का आरोप। राजसमंद जिले के भीम कस्बा 5वें दिन भी बंद है। पुलिस पर निर्दोष लोगों को झूठे मामले में फंसाने का आरोप लगाया। गतिरोध को लेकर पिछले 5 दिनों से कस्बे के बाजार बंद है। देर रात तक पुलिस ने बाजार खोलने की अपील की। लोगों में अभी भी गुस्सा है। भीम और देवगढ़ कस्बे में आज भी नेट बंद है। भीम कस्बा पिछले 5 दिनों से बंद है और यहां कस्बे वासियों का आरोप है पुलिस के ऊपर। कस्बे वासियों का कहना है कि निर्दोष लोगों को झूठे मामलों में बेवजह वहां की पुलिस फंसा रही है और इसी के विरोध में भीम के लोगों ने कस्बे को बंद किया हुआ है। और उदयपुर हत्याकांड के विरोध में बंद। कई सामाजिक संगठनों ने बंद का आह्वान किया। बंद को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। हत्याकांड के विरोध में धौलपुर, बूंदी, अजमेर बंद है। तो कई सामाजिक संगठनों ने इस बंद का आह्वान किया है। हत्याकांड के विरोध में धौलपुर, बूंदी, अजमेर जिलों को बंद रखा गया है। और अब बात जयपुर की, जहां कन्हैया लाल को श्रद्धांजलि देने लोगों की भीड़ उमड़ रही है और उसके बाद स्टेचू सर्किल से लेकर 5 बत्ती तक जुलूस निकलेगा और कन्हैया के हत्यारों को जल्द फांसी देने की मांग को लेकर मार्च करेंगे। बड़ी संख्या में लोग स्टेचू सर्किल पहुंच रहे हैं। उदयपुर की घटना से लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। संवाददाता बाबूलाल धायल ने स्टेचू सर्किल जा रहे लोगों से बात की। उदयपुर की घटना के विरोध में आज जयपुर में सर्व समाज प्रदर्शन कर रहा है। मौन जुलूस का नाम दिया गया है, लेकिन बड़ी संख्या में लोग नारे लगाते हुए आ रहे हैं। स्टेचू सर्किल की तरफ आने वाले तमाम रास्तों पर आपको लोग आते हुए दिखाई दे रहे हैं और जो उदयपुर की घटना हुई उसको लेकर लोगों में बहुत आक्रोश है। आप क्या मांग करते हैं? हमने उस आदमी को फांसी की सजा होनी चाहिए। वास्तव में बहुत गलत काम किया है। भारत में आतंक फैलाने की बात सोच रहे हैं ये लोग, तो इन लोगों में पाबंदी करनी चाहिए। अमरावती में भी सेम चीज दोहराई गई है जो वास्तव में नहीं होनी चाहिए। अमरावती में सेम ये काम किया है। वास्तव में इन लोगों की हिम्मत ज्यादा बढ़ रही है, तो इनको रोकने के लिए इनको सीधी गोली मारनी चाहिए। इनको वास्तव लगता है गुस्सा ज्यादा है लोगों में, इसलिए आप लोग सब जयपुर में आए। लोगों को इस
हत्याकांड को लेके बड़ा आक्रोश है। जिस निर्दयता से ये हत्या की गई है, इसको लेके लोगों में बहुत बड़ा आक्रोश है। इसीलिए सर्व समाज का ये प्रदर्शन है, हम भी एकजुट हैं सब लोग। तो आप क्या मैसेज देने की कोशिश करेंगे? आज तमाम लोग जब यहाँ पर इकट्ठा होंगे तो आप मांग क्या करेंगे सरकार से? सरकार से यही मांग है कि इनका आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए, जिससे भविष्य में ऐसी जो घटनाएं हैं वो वापस नहीं आए। ऐसे ही होना चाहिए। ये तस्वीरें स्टैचू सर्किल की तरफ लोगों के इकट्ठा होने की, और यहां से 5 बत्ती के लिए लोग रवाना होंगे। आज कन्हैया लाल को श्रद्धांजलि देने के लिए ये भीड़ उमड़ रही है। विभिन्न संगठनों ने इस मौन जुलूस का आह्वान किया है और आहिस्ता आहिस्ता लोग इसमें जुट रहे हैं। ये तस्वीरें स्टैचू सर्किल की तरफ से। ग्राउंड काट के आ जाते हैं, क्या जाओ। स्टैचू सर्किल की तस्वीरें जहां पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं और यहां से वो 5 बत्ती के लिए रवाना होंगे कन्हैया लाल को श्रद्धांजलि देने के लिए, और हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग को लेकर ये लोग अपना गुस्सा यहां पर जता रहे हैं। हालांकि मौन जुलूस यहां से निकलेगा, लेकिन यहां पर नारेबाजी भी साफ तौर पर नजर आ रही है। उदयपुर हत्याकांड के विरोध में आज अजमेर बंद है। सकल हिंदू समाज के आह्वान पर इस बंद को शहर के 100 से ज्यादा छोटे बड़े व्यापारिक संगठनों ने अपना समर्थन दिया। बंद दोपहर 12 बजे तक के लिए रखा गया और इस दौरान सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान स्वेच्छा से बंद है। अजमेर शहर के अलावा पिसांगन कस्बा भी आज बंद है और इसको देखते हुए पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल की निर्मम हत्याकांड के विरोध में प्रदेश भर में गुस्सा है जो है अपने चरम पर है। लगातार प्रदेश के कई शहर जो है बंद है। अजमेर जिला भी बंद है। अजमेर शहर के अलावा पिसांगन कस्बे को आज विभिन्न व्यापारिक संगठनों ने अपना समर्थन देकर बंद किया है। सकल हिंदू समाज के आह्वान पर यह बंद बुलाया गया है। अजमेर में दोपहर 12 बजे तक का बंद का कॉल रखा गया है और 100 से ज्यादा व्यापारिक संगठनों ने इस बंद को अपना समर्थन दिया है। दर्जनों सामाजिक संगठन भी इस बंद में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। शांतिपूर्ण रूप से ये बंद किया गया है और खास तौर से जो धारा 144 इम्पोज की गई है उसके मद्देनजर तमाम व्यापारिक संगठनों ने बंद को अपना समर्थन देते हुए अपील भी है कि कोई भी रैली जो है, जुलूस जो है वो नहीं निकाला जाएगा, कोई ज्ञापन जो है वो नहीं दिया जाएगा। 12 बजे तक दुकानें बंद रहेंगी और 12 बजे के बाद तमाम व्यापारी जब अपने प्रतिष्ठानों को खोलेंगे तो वो प्रतिष्ठान खोलने के साथ ही श्रद्धांजलि देंगे कन्हैया लाल को और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की जाएगी। इस बंद को जो है विभिन्न व्यापारी संगठनों ने समर्थन दिया है। इस बंद के चलते तमाम दुकानें जो हैं शहर की, हम इस वक्त पड़ाव इलाके में मौजूद हैं जो शहर की हृदय स्थली माना जाता है। अनाज और जो है बड़े व्यापार पर यहाँ पर होता है, लेकिन तमाम जो दुकानें हैं बंद होने से यहाँ पर जो रोजमर्रा के कमाने वाले लोग हैं वो भी जो है बेकार बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कोई आराम कर रहे हैं, ठेलों पर ताले लगे हुए हैं, जो टेम्पोज हैं वो खाली चल रहे हैं। और कुल मिला के जो जिस तरह का नृशंस हत्याकांड हुआ है उसके विरोध में अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए एक तरीके से मौन जो समर्थन है वो शहरवासी भी यहाँ
यहाँ पर दे रहे हैं और दोपहर 12 बजे तक के इस बंद को तमाम लोगों का समर्थन है, आमजन का समर्थन है। आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर शेष सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान जो है वो बंद है। ये जो पड़ाव का रास्ता आप यहाँ से देख रहे हैं, ये रास्ता जो है आगे जाकर दरगाह की ओर जुड़ता है। दरगाह का जो बाजार है, खासतौर से नला बाजार है, धान मंडी है, दरगाह का मुख्य बाजार है, उनकी दुकानें भी, प्रतिष्ठान जो भी है वो व्यापारियों ने बंद की हैं और अपना समर्थन जो है इस बंद को दिया है। तमाम जो कि हालांकि कुछ जो है ठेले वाले जो है वो अपने रोजमर्रा की आजीविका के लिए यहाँ पर अपने ठेले को लगाए हुए हैं, लेकिन शांतिपूर्ण रूप से ये बंद लगातार जारी है। पुलिस की जो टीमें हैं वो लगातार पेट्रोलिंग कर रही हैं, शहर के अलग अलग रास्तों पर जाकर वो लोग इसको सुनिश्चित कर रहे हैं कि बंद में किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। हालांकि बंद को शांतिपूर्ण रूप से कहा गया है और कोई भी टोली जो है वो बंद कराने के लिए शहरों में नहीं निकल रही है। शांतिपूर्ण रूप से बंद का सकल हिंदू समाज ने आह्वान किया है और इसके जरिए एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि जिस तरह का नृशंस हत्याकांड उदयपुर में हुआ है उसके दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले। और शांति की राह पर उदयपुर, कर्फ्यू में ढील के बाद घरों से लोग निकल पड़े, सड़कों पर आवाजाही बढ़ गई है। तो अब उदयपुर में हालात धीरे धीरे सामान्य होते हुए, पहले 4 घंटे कर्फ्यू में ढील दी गई, अब कर्फ्यू में 10 घंटे ढील दी गई है। इसके बाद एक बार फिर से रिव्यू किया जाएगा और बहुत हद तक मुमकिन है कि कंप्यूटर नेटबंदी जो है वो उदयपुर के अंदर अब खोल दी जाए। बहुत जल्द इंटरनेट की सेवा भी उदयपुर में शुरू हो सकती है। उदयपुर में अब लोगों की आवाजाही सड़क पर बढ़ती हुई। इन 10 घंटों के दौरान लोग अपना जरूरी काम करने के लिए बाहर निकल रहे हैं। ये उदयपुर की तस्वीरें कर्फ्यू में ढील के बाद 10 घंटे की ढील है और इस ढील के दौरान सभी लोग जिन्हें ज़रूरी काम है बाहर, वो लोग अब निकल रहे हैं और इसी 10 घंटे की अवधि के दरमियान घरों की तरफ वापस भी लौट रहे हैं। और इसी खबर पर विष्णु शर्मा उदयपुर से हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। विष्णु, 10 घंटे की ढील के बाद अब जो है वो उदयपुर के हालात सामान्य होते नजर आ रहे हैं। विष्णु, देखिए, बिल्कुल उदयपुर की हालात अब बिल्कुल सामान्य होते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल उदयपुर की जिंदगी जो है वापस से पटरी पर लौट रही है। उदयपुर की जो रौनक थी, जो पर्यटन नगरी के नाम से शहर मशहूर है, वापस से एक बार वापस से पर्यटन का जो है सिलसिला शुरू हुआ है। लेकिन अभी तक फिलहाल की अब तक जो घटनाक्रम हुआ तो काफी कुछ होटल जो थे वो खाली हो चुके थे, वापस सैलानियों को वापस से लौटना पड़ा। जिनके टूर बुक हो चुके थे वो टूर कैंसिल हो गए। लेकिन अब वापस से होटल कारोबारियों को भी मानना है, पर्यटन के जो उद्योगपति हैं उनका मानना है कि कुछ दिनों के बाद वापस से उदयपुर मुस्कुराएगा। फिलहाल आज सुबह 8 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक की कर्फ्यू में ढील दी गई थी। ऐसे में माना जा रहा है कि पूरी तरीके से अब शांति है और कल तक ये ढील और भी बढ़ा दी जाएगी। इसके अलावा इंटरनेट की जो बंदी है तो इंटरनेट सेवाओं को वापस से कल से सुचारू कर दिया जाएगा, कल शाम तक सुचारू कर दिया जाएगा। वहीं पर पुलिस जो है अभी भी चप्पे चप्पे पर मौजूद है। एहतियात के तौर पर पुलिस का जाब्ता अलग अलग संवेदनशील इलाकों में उदयपुर में लगाया गया है। उसके अलावा जिस जगह पर घटनास्थल हुआ वहां पर अभी भी बैरिकेडिंग है। वहीं पर यदि बात करें कन्हैया की तो उनके घर के आसपास भी पुलिस का जाब्ता अभी तक लगा रखा है। वहीं पर जो उसके अलावा जो घायल हुए थे ईश्वर और राजकुमार, वहां भी पुलिस की जो माकूल व्यवस्था की गई ताकि कोई इंसान को खतरा न हो। जी हाँ बिल्कुल विष्णु, क्या आज एक बार फिर से पूरे हालात की 10 घंटे के रिव्यू 10 घंटे की कर्फ्यू के बाद में हालात को रिव्यू किया जाएगा? देखिए, 2 दिन पहले जब जगन्नाथ की यात्रा यहाँ पर उदयपुर में निकली उसके बाद क्योंकि उसमें हजारों की संख्या में लोग उमड़े थे, तो ऐसे में प्रशासन ने देर रात को जब यात्रा संपन्न हो गई उसके बाद एक रिव्यू किया और रिव्यू में कलेक्टर और एसपी उसके अलावा जो तमाम अधिकारी जयपुर से आए हुए थे, उस रिव्यू में देखा गया कि अब चूंकि हालत सामान्य है और हम कर्फ्यू में ढील दे सकते हैं। ऐसे में सबसे पहले कल 4 घंटे की ढील दी गई, दोपहर 12 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक ढील दी गई। उसके बाद लगा कि 4 घंटे भी बहुत अच्छे से शांति से निकल गए हैं। तो फिर आज कर्फ्यू में ढील की जो अवधि है वो 10 घंटे बढ़ाई गई और अब चूंकि आज भी वापस से रिव्यू किया जाएगा। लगातार रिव्यू और मॉनिटरिंग जो है पूरी तरीके से अधिकारियों की द्वारा की जा रही है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि अब कर्फ्यू हटा लिया जाएगा या फिर दिन का पूरा कर्फ्यू हटाया जाएगा। रात को कर्फ्यू संबंधित इलाके 7 इलाके थे वहां पे रात का कर्फ्यू लागू रखा जा सकता है। लेकिन
इंटरनेट की जो बंदी है वो भी कल शाम तक यहाँ उदयपुर में वापस से सुचारू कर दी जाएगी, ऐसा अधिकारियों का मानना है। लेकिन फिलहाल मॉनिटरिंग जो है अभी की जा रही है, रिव्यू मीटिंग यहाँ पे की जा रही है। संडे तो मार्केट आमतौर की तुलना में दुकानें जो संडे की वजह से बंद है, लेकिन सड़कों पे जो आवाजाही थी, जो कि सड़कें 4 दिन से सन्नाटा पसा हुआ था, सड़कें शांत पड़ी थी, अब उन सड़कों पे वापस से रौनक लौटी है। पर्यटक जो नजर आ रहे हैं यहाँ पर हमको, परिवार के जो लोग हैं वे यहाँ पे अपने जरूरी काम से शहर की सड़कों पर निकले हुए हैं। जी विष्णु, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। धौलपुर में भी कन्हैयालाल हत्याकांड के विरोध में व्यापारियों ने बाजार को बंद कर घटना की निंदा की। सुबह से ही बाजार बंद का असर देखने को मिला। बाजारों की सड़कों पर सन्नाटा पसरा नजर आया। घटना को लेकर लोगों में रोष व्याप्त है। बंद के दौरान पुलिस प्रशासन भी चौकस रहा। लोगों से शांति व्यवस्था और भाईचारे का माहौल बनाने की अपील की। धौलपुर पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की ओर से भी धौलपुर बंद का समर्थन किया गया और पेट्रोल पंपों को 12 से 1 बजे तक बंद रखने का निर्णय लिया गया। मैंने मंगाई थी। और अब बात गंगानगर की, जहां कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर लोगों में खासा आक्रोश देखा जा रहा है। विभिन्न कस्बों और शहरों में व्यापारिक संगठनों के साथ साथ सर्व हिंदू समाज की ओर से बाजार बंद किया गया। उदयपुर हत्याकांड को लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया गया। साथ ही स्थानीय प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर हत्याकांड में शामिल आरोपियों को जल्द फांसी देने की मांग की गई। मुस्लिम समाज ने भी कन्हैयालाल की हत्या को अंजाम देने वाले लोगों को इंसानियत और इस्लाम का दुश्मन बताया। गंगानगर जिले का प्रत्येक व्यक्ति आक्रोशित है, चाहे वो किसी धर्म का है, किसी समाज का है। क्योंकि एक गरीब टेलर, उसने अगर अपने स्टेटस में नुपुर शर्मा की फ़ोटो लगा दी, उसके बाद वो एक दरख्वास्त लेकर थाने में घूम रहा है 15-20 दिनों से, और पुलिस वाले उसकी नहीं रहे हैं और कहते हैं राजीनामा कर ले। तो मैं कहता हूं कि ये साजिशाना उसकी पुलिस की मिली भगत से हत्या करवाई गई है। और जयपुर में आज शाम इंटरनेट सेवा बहाल हो जाएगी। जयपुर संभाग में हालात सामान्य हैं। संभागीय आयुक्त ने हालात का जायजा लिया। तो आज शाम तक जयपुर के अंदर इंटरनेट सेवा को बहाल कर दिया जाएगा। जयपुर में हालात फिलहाल सामान्य हैं और जयपुर में अलग अलग जगहों से संभागीय आयुक्त ने पूरी स्थिति का जायजा लिया। उम्मीद जताई जा रही है कि आज शाम 5:30 बजे तक जयपुर में इंटरनेट सेवा को बहाल कर दिया जाएगा। राजधानी में हालात सामान्य। अरबाज अहमद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। अरबाज, क्या आज ये संभावना, उम्मीद जताई जा सकती है कि इंटरनेट सेवा को राजधानी में बहाल कर दिया जाएगा, चूंकि संभागीय आयुक्त जायजा ले चुके हैं, स्थिति सामान्य है राजधानी की? जी बिल्कुल, देखिए आसिफ, जो इंटरनेट की स्थिति है, पिछले आप देखिए कि जब से घटना हुई 29 तारीख के बाद से लगातार इंटरनेट बंदी कर दी गई थी। प्रदेश के अंदर जो कानून व्यवस्था है वो बनी रहे, आपसी सौहार्द बना रहे, किसी तरह की जो इंटरनेट के जरिए जो भावनाएं हैं लोगों की वो भड़काई ना जा सके, इसीलिए जो इंटरनेट सेवा बंद की थी। आज जो संभागीय आयुक्त हैं उनसे हमारी बातचीत हुई, जो विकास भाले इनका नाम है, और ये पूरे जयपुर का जायजा ले रहे हैं। संभाग स्तर पर उन्होंने व्यवस्थाओं को लेकर के लगातार जो भी जिला कलेक्टर हैं उनसे भी बातचीत की है। जयपुर के अंदर जो आज सर्व समाज की रैली है उस पर इनकी लगातार निगाह बनी हुई है। फिलहाल इनका कहना है कि हालात पूरी तरह से सामान्य हैं। आम जो जनजीवन इस पूरे जो है इंटरनेट बंदी की वजह से थोड़ा थम गया था, अगर शाम 5:30 बजे तक यही स्थिति रहती तो आज इरादा यह है कि जो जयपुर में इंटरनेट बंदी की गई ये भी जल्दी ही शुरू कर दी जाएगी, क्योंकि जयपुर संभाग के अंदर आप देखिए कि सीकर, झुंझुनू, अलवर और दौसा में भी नेट बंदी थी, लेकिन उसे कल तक खोल दिया गया था। अब आज जो है जयपुर में शाम तक इंटरनेट शुरू करने का उन्होंने इशारा दिया है। जी आसिफ।
अरबाज, चूंकि इंटरनेट बहाली इसलिए भी जरूरी है कि बहुत सारे जो काम धंधे हैं, बहुत सारा व्यापार, बिजनेस, लघु उद्योग इसके ऊपर जो है अब निर्भर करने लगे और पिछले 2 दिनों से बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं राजधानी वासी कि जल्दी से जल्दी इंटरनेट सेवा को बहाल किया जाए। देखिए, बहुत सारे तो नहीं कह सकते, लेकिन लगभग सभी जो हैं आपके काम धंधे किसी न किसी रूप में इंटरनेट के मोहताज हैं। आज के दौर में आप जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं मनी का, वो हर रोजगार के लिए, धंधे के लिए, आप चाहे वो बाइक चलाने वाले जो हैं आजकल जो कैब ड्राइवर होते हैं वो भी हैं, चाहे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, चाहे बाजार में ठेला लगा रहे हैं, सभी इस तरह के स्कैनर रखते हैं ताकि उससे वो थोड़ा अपने पैसों की लेन देन को कर सके। वो बहुत तेजी से इफेक्ट हुई है। जो रोजमर्रा की जरूरत वाले, काम धंधे वाले, दिहाड़ी वाले लोग हैं, उनको भी पैसा लेने में, देने में काफी परेशानी हो रही, क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं पैसे की उस पूरी लेन देन से काफी इफेक्ट होते हैं। आप देखिए कि बाजार के अंदर आप देखेंगे कि मनी फ्लो होगा, लोग बाग मूवमेंट करेंगे, बाहर आएंगे जाएंगे, तभी पैसा चलता है। जो दिहाड़ी वाले मजदूर हैं, जो काम धंधा करने वाले लोग हैं, ड्राइवर हैं, उन्हें काम जो है खासी मशक्कत करनी पड़ी है बड़े लेवल पे। हालांकि व्यापार वगैरह इन चीजों को देखें तो जो बाजार हैं शहर के प्रमुख, वहां पर इसका काफी असर पड़ा है, क्योंकि हालात के मद्देनजर जो लोग हैं वो भी उतना ज्यादा मूवमेंट नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो इंटरनेट सेवाएं बंद हुई हैं, उससे ऑनलाइन जो ऑर्डर किए जाते थे उन पे काफी असर पड़ा है। सारी चीजों पर कहीं आप देखिए कि काफी हद तक असर पड़ा है, बाजार बहुत मंदा हुआ है। जी, जानकारी के लिए अरबाज आपका धन्यवाद। उदयपुर हत्याकांड को लेकर राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने कहा है कि ये एक जघन्य घटना है और ये सहन करने लायक घटना नहीं है, मगर इसमें जो मुख्यमंत्री गहलोत ने कदम उठाए हैं वो सराहनीय है। रामलाल जाट से बात की हमारे भीलवाड़ा संवाददाता राहुल कौशिक ने। सर, आप वहां थे, आप दाह संस्कार में भी गए, एक पुत्र ने पिता को खो दिया, एक परिवार के सदस्य कम हो गया, किस प्रकार का आपने वहां देखा, क्या माहौल था? सर, इतनी बड़ी जघन्य घटना जो हर आंख में आंसू था, वो देखने या सहन करने लायक घटना नहीं है। लेकिन फिर भी राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से उसको काबू किया, आप सोच भी नहीं सकते हो। किस तरह उसके परिवार को धैर्य की अपील की। मैं खुद गया, हमारे लोग, हमारे एमएलए वहाँ के, हमारे कार्यकर्ता, विपक्ष के लोग भी, कुछ लोग तो भड़काने में थे, कुछ लोग साथ देने में भी, हर तरह के लोग होते हैं। लेकिन जिस तरह उस परिवार ने धैर्य रखा और सरकार की बात को, गहलोत साहब की बात को माना, और हमने उनको अच्छा पैकेज भी दिया ताकि परिवार, पिता तो नहीं आ सकता लेकिन पिता की जो आय होती कमातार, उससे परिवार चलता, उसकी पूर्ति अशोक गहलोत जी ने कर दी, सबसे बड़ा। तो दूसरा, उदयपुर शहर पर्यटक स्थल है, वहाँ सारा जनजीवन उसी पर निर्भर है, दुनिया के 10 देशों में एक है वो। तो वहाँ का सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे, ये व्यवस्था पूरी खुद मुख्यमंत्री ने संभाली। उससे वो फायदा हुआ कि वहाँ और कोई हिंसा घटना नहीं घट पाई। तीसरा जो तक रहा मुलजिमों का सवाल, उनको तुरंत पकड़ा, पुलिस ने मुस्तैदी दिखाई। हमारी लोकल पुलिस, एटीएस, जो और भी संस्थाएं हैं, उन तमाम को मुख्यमंत्री ने झोंक दिया। डीजी, चीफ सेक्रेटरी, आईजी एंड जितने अधिकारी हैं, सीनियर मोस्ट अधिकारी, तमाम को लगाकर मुलजिमों को भी पकड़ा और उनके तार जो आतंकवादी संगठनों से जुड़े हैं वो भी सामने आई चीज़ें, और उनको कड़ी से कड़ी सजा, अगर कानून में प्रावधान हो तो हम उनको फांसी दिलावें। जयपुर में केमिकल फैक्ट्री में लगी आग ने सुबह सुबह दहशत मचा दी। आग की वजह से आसपास के मकान जल गए, सैकड़ों लोगों को पुलिस ने मौके से हटाया। गनीमत ये रही कि फैक्ट्री के पास से करीब 1000 सिलेंडर समय रहते हटा लिए गए। मौके पर पुलिस के साथ फायर ब्रिगेड, सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ की टीम ने हालात पर काबू पाया। आग पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन केमिकल की वजह से अब भी रह रहकर आग लग रही है, जिसे बुझाया जा रहा है। मौके पर पहुंचकर जायजा लिया संवाददाता अरबाज अहमद ने। पहाड़ पास में मौजूद है जहां जयपुर के जलमहल के अंदर एक फैक्ट्री के अंदर आग लग गई। केमिकल की ये फैक्ट्री बताई जा रही है। आप देख सकते हैं कि कितनी भयावह स्थिति है। आसपास कई किलोमीटर तक आग की लपटें उठी थी। धुएं की वजह से दूर दूर तक लोगों में दहशत हो गई। सुबह 5:30 बजे से लगी इस आग में 40 से 50 दमकल का इस्तेमाल किया गया। लगातार यहाँ पर पानी के जो है
जो पानी की बौछारें की जा रही है। अभी भी यहाँ पर दमकलें और बैकअप में है, करीब 100 के करीब दमकलों को इस्तेमाल में किया जाना है। क्या स्थिति थी, कैसे आग लगी, क्या पूरा कारण था? और अभी आसपास भी लोग जमे हुए हैं, काफ़ी लोगों को हटा लिया गया। देखिए 5:30 बजे की सूचना है, कलेक्टेड कंट्रोल में सूचना मिली थी कि भाई रेस्क्यू टीम लेकर रवाना होना है आप लोगों को। हमसे पहले फायर वाले यहाँ आ चुके थे, इन्होंने बहुत अच्छे से काम किया है। चीफ फायर ऑफिसर जी ने बहुत अच्छे से काम किया, चारों तरफ गाड़ियाँ लगा दी और इस आग पर काबू पाया। पहले बहुत तेज, कम से कम 10 से 20 बार ड्रमों के भवा के उछड़े ऊपर, बहुत तेज हवा में उछले, हाँ गुब्बार। कंट्रोल हो गई, अब कंट्रोल हो गई है। आसपास के लोगों का क्या कहना है? काफ़ी सुबह परेशान थे, दूर तक आपने लोगों को हटाया? जी। कितने लोग थे? काफ़ी लोग थे। सभी लोगों को हटा दिया गया है। आप देखिए कि अभी भी पूरी टीम लगी हुई है। जो दमकल थी यहाँ पर, आप देखिए कि किसी भी आग में सुबह 5:30 से लेकर के और 8:30 तक मात्र 3 घंटे में 100 दमकल का इस्तेमाल होना, उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि आग की इंटेंसिटी कितनी है। सब कुछ जलकर खाक हो गया है। लगातार अंदर अभी भी काफ़ी केमिकल मौजूद है। बड़ा नुकसान जो है आसपास के इलाके में हो सकता था और सबसे बड़ा ख़तरा था यहाँ पर पीछे मौजूद बड़े गोदाम के अंदर 1000 के करीब सिलेंडर भरे हुए बताए गए हैं गैस के, जो हटाए गए हैं। अभी भी यहाँ पर लगातार एक के बाद एक जो है दमकल को बुलाया जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी यहाँ डाला जा रहा है। कोशिश ये है कि किसी भी तरह से ये आग दोबारा से ना भड़के। आसपास के इलाके में मौजूद पेड़ों को आप देख सकते हैं कि जो इतने झुलस गए हैं, जिनको देख करके लगता है कि जैसे ये कभी हरे भरे पेड़ थे ही नहीं, पूरी तरह से कोयले में तब्दील हो चुके हैं। ये सिचुएशन है। फिलहाल आग पर काबू पाने की यहाँ पर जो है बात की जा रही है काफ़ी हद तक। और जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में उम्मीद की जानी चाहिए कि जो हालात हैं वो काबू में रहेंगे। और ये एक बड़ी आग और बड़े नुकसान, बड़े जनहानि की संभावना थी जयपुर के आसपास के इलाके में, जिसे इन बहादुरों की टीम ने वक्त रहते कंट्रोल किया, आसपास के इलाके के लोगों को बचाया। और अभी भी जो है ये जद्दोजहद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हर मुमकिन कोशिश की जाए और आग को पूरी तरह बुझा दिया जाए। सहयोगी विशाल के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। डूंगरपुर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। ट्रेलर के पीछे बेकाबू कंटेनर घुस गया। हादसे में कंटेनर सवार 3 की मौत हो गई। बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के NH 48 पर शिशोद की घटना है। 3 में से 1 मृतक की पहचान हुई। उत्तर प्रदेश के हरदोई निवासी अजय पाल की पहचान हुई। तीनों के शव डूंगरपुर मोर्चरी में रखवाए। मृतक अजय पाल के परिजनों को सूचना दी गई। तो NH 48 पर शिशोद जगह है जहां पर यह घटना हुई। 3 में से 1 मृतक की पहचान हो गई। जयेश पवार संवाददाता डूंगरपुर से बात करते हैं। जयेश, हादसे को लेकर क्या अपडेट? आसिफ, एक बंद बॉडी कंटेनर जो है वो अहमदाबाद से उदयपुर की ओर जा रहा था और रास्ते में बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में NH 48 पर सीचेउद गांव के पास ट्रेलर का जो टायर है अचानक फट गया। और टायर फटने के बाद में जो चालक ने उसको ब्रेक लगाया और बीच हाईवे पे वो ट्रॉलर रुक गया। इसी बीच में उसके ठीक पीछे चल रहा एक कंटेनर था जो तेज गति था और उसके पीछे चल रहा था। अचानक आगे वाला ट्रॉलर खड़े रह जाने से उसको जो पीछे चल रहा था कंटेनर वो उसके अंदर घुस गया। कैबिन में बैठे चालक सहित 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जिसमें से चालक की पहचान यूपी के हरदोई निवासी अजय पाल के रूप में हुई है। वहीं 2 अन्य जो लोग हैं उनकी फिलहाल पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने तीनों के शव डूंगरपुर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए। वही जो चालक जिसकी पहचान हुई है उसके परिजनों को सूचना दे दी है। यूपी से उसके परिजन जब कल आएंगे इसके बाद में आगे की कार्रवाई की जाएगी और उसके उनकी निशानदेही पे ही उनकी शेष 2 लोगों की भी पहचान होगी। आसिफ जी जयेश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो तीनों के शव डूंगरपुर मोर्चरी में पहुंचा दिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।